जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। राधे राधे। चलिए कथा शुरू करते हैं। ब्रजमंडल के पास एक गांव था। उस गांव में महात्मा भागवत कथा करने के लिए पधारे। कथा प्रारंभ हुई और कथा के 5वें दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ। उस गांव का ही एक भोला व्यक्ति काशी उसे भगवत कथा सुनने आया और जब उसे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुना, उनकी रूप के बारे में सुना, उनकी अटखेलियां और मसीह के बारे में सुना, तो काशी श्री कृष्ण की लीला में खो गया और उनके स्वरूप का विचार करने लगा। वह मन ही मन बोलने लगा, कितना सुंदर बालक है, जितना गोमूत्र भारतीय ब्लॉग प्यारा वाला है, और ये लोग उसे गाड़ी चलाने का काम करवाते हैं। वो नंगे पैर जंगल में घास चराने जाता है तो बहुत गलत बात है। ऐसा हूँ अगर मैं वृंदावन जाकर कृष्ण का सारा काम कर दूं और है उसे गाय चराने भी नहीं दूंगा, उसका यह काम भी मैं क्या करूंगा। इतना मन में विचार करके काशी बिना किसी को बताए अपनी धुन में वृंदावन की ओर चला जाता है। काशी बहुत ही ज्यादा बोला था, सीना चौड़ा था। उसके घर में भी उसकी इतनी बड़ी अहमियत ने भी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों में वृंदावन पहुंच गया। जब वह वृंदावन पहुंचा तो एक साधु से मिला। उस साधु सिंह उसने पूछा, साधु महाराज, न बता सकते हैं कृष्ण और बलराम कहाँ रहते हैं? आप लोग जैसा है जो एक छोटे से बालक काम करवाते हो, आप लोग तो बड़े ही निर्दयी हो। इतना कोमल बालक से गाय चलो, उठो चलो, मुझे बताओ गौशाला कहाँ है और कृष्ण और बलराम दोनों अभी क्या कर रहे हैं? साधु के पास भी गौशाला की शादी नहीं। सोचा ये अच्छा मूर्ख में गया है, इसे अपने गौशाला में रख लेता हूँ। भर गायक जलाएगा, यही रहेगा। ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और 2 वक्त का खाना दे दिया करूंगा। शायद उन्हें उस काशी से कहा, अरे भाई, आज से तुम मेरी गौशाला की गाय चराने जाना। आज से मैं कृष्ण को नहीं भेजूंगा। बिल्कुल कृष्ण जैसे कोमल बालक को आप बिल्कुल भी गाय चराने नहीं भेजोगे। आपको जो भी काम होगा वो मैं करूंगा। इस तरह काशी गौशाला में रहने लगा। सोनी सुबह गाय चराने निकल जाता और वहीं बैठा रहता था। दोपहर के समय साधु किसी के हाथों के लिए खाना विचार देता और शाम को एकदम गाय चराकर ही लौटा। उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन सुबह सुबह वह गाय चराने गया था। सुबह से दोपहर हो गई पर काशी लिए कोई भी बहाना लेकर नहीं आया था। काशी को भूख भी लग रही थी पर उसकी बस इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने देखा दूर कोई सुंदर बालक जिससे पीतांबर पहना है उसकी तरफ आ रहा है। वो उस बालक को पहचान नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वो पीतांबर बहना बालक उसके सामने आने लगा, उसे महसूस हुआ कि उसे जैसी कृष्ण रूप की कल्पना की थी वैसा ही रूप लेकर एक मानव उसके सामने चला आ रहा है। उस रूप को देखकर काफी इनकम गुस्से से लाल हो गया और कृष्ण से कहने लगा, तुम मुझे खाना देने और हो तो मैंने साधु महाराज से बोला था कि तुमसे कुछ भी काम, मगर बार भी उन्होंने तुम्हें भेज दिया। पाउडर दूर से हो, अगर तुम्हारे पाँव में कांटा चुभ गई तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारे कोमल पैर में चोट लग, जल्दी से नंगे पाँव बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं होना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा। ऐसा कहकर काशी ने कृष्ण से खाना लेकर उसे घर भेज दिया। कृष्णा वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद काशी नहीं देखा श्री कृष्ण की पितामह वहीं गिर गई पर ही ने पिता हमरी उठा दी। शाम को काशी रूस की तरह वापस लौट गया। उसने जल्दी से गायों को गौशाला में बांधकर सीधा साधु के पास गया और उस पर चिल्लाने लगा, महाराज, मैंने आपसे कहा प्रणय कृष्ण को आप गाय चराने नहीं भेजोगे और जंगल में भी नहीं भेजोगे, फिर भी आपने आज उसके हाथों से मेरे खाना भिजवाया। ये क्या बकवास कर रहा है? तो आज तो मैं पहले खाना भेजना भूले गया और 2 बोल रहा है कि मैंने कृष्ण के हाथों खाना मिल रहा। मेरा दिमाग पर ठीक है। उत्तरकाशी ने बाल गोपाल की पीतांबर ही साधु को दिखाई। पीतांबर ही देखते ही साधु हैरान हो गया की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसी समय आ गया था कि काशी बाल गोपाल का सच्चा भक्त है। तब उन्हें बिना देर किए काशी को गोसाई जी के पास ले जाने का सोचा और उसी दिन काशी में गोसाई जी के पास ले गया। गोसाई जी ने उस व्यक्ति को देखा और पूछा, ये क्या कर सकता है? कोई भी छोटा मोटा काम दे यह प्रभाव, लेकिन एक बात पहले से बता देता है, यह बालक गोपाल का सच्चा भक्त है।
टैटू के ऐसा कहने पर गोसाई जी ने काशी को बांके बिहारी मंदिर की चौकीदारी का काम दे दिया। एक रात जब काशी चौकीदारी कर रहा था तो उसे घुंघरू की आवाज सुनाई दी जो मंदिर की तरफ से आ रही थी, और तभी उसने देखा कि एक बालक तेज गति से मंदिर में से निकलकर धागा। काशी एकदम से चौंक गया। वो भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद उसे कोई नहीं मिला भी बढ़ गया। ये क्या हुआ? मंदिर की तरफ से गुमराह की आई और फिर वहां से निकलते हुए बालक को भी देखा और कोई नहीं मिला। मेरा वहम है, पापा ने मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ दिनों के बाद फिर रात के समय वही बालक मंदिर में से निकलकर भागने लगा, पर काफी ने उस दिन उस बालक को रोक लिया। पहले तो उस बालक का रूप देखकर ही मोहित हो गया। जिस बालक को बांके बिहारी मंदिर में सभी पूजा करते हैं, वही रूप उसके सामने खड़ा था। कृषि बालक को देखकर पूछने लगा, इतनी रात को जा रहे हो? यह तो आपके विश्राम का समय है। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं निधिवन जा रहा है। इटली नाटकों तुम अकेले निधिवन जा रहे हो और ऊपर से तुम सुंदर सुकुमार और कोमल हो, और तो और तुम्हें यह पायल कर्णधार और न जाने कितने श्रृंगार किया है कि माहिर आभूषण रास्ते पर गिर गए तो तुम इतने छोटे से बालक हूँ, इतना सब कैसे मानोगे? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तो कोई तुम्हें लोग भूल सकता है। उसकी बात सुनकर श्री बांके बिहारी मुस्कुराने लगे और उसके साथ निधिवन के दरवाजे पर पहुंचे। तभी काशी से कहा, मैं अंदर जा रहा हूं, मेरे लौटकर आने तक यही मेरे लिए प्रतीक्षा करना। कुछ देर इंतजार करने के बाद काशी को मधुर वसूली की ध्वनि सुनाई थी। इतनी मधुर ध्वनि इतनी रात को कॉम्बो बजा रहा होगा। इतनी मीठी बांसुरी काशी ने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। उसी भाव में निधिवन के अंदर प्रवेश कर गया और से जो दृश्य देखा कोई अचरज में पड़ गया। ये क्या, हमारे बांके बिहारी रात को अपने रास लीला में व्यस्त है? वो तो सुबह पूरा दिन मंदिर में खड़े होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और फिर रात को यहाँ स्त्रियों के साथ नृत्य करते हैं। बांके बिहारी दिन रात काम करते हैं, पिछले दिनों उनका रंग काला पड़ जाए, और उधर हमारे बांके बिहारी वृद्धि में मस्त थे और नाचती भी उनकी गाड़ी से वाले टूटकर बिखर जाती है। काशी ने बिहारी जी के गले से माला टूटे हुए देख लिया था तो उसने माना कि मोदी को उठाकर अपनी मां संभाल कर रख लिया। जब प्रातःकाल का समय होने वाला था, जो मुहूर्त की थोड़ी देर पहले श्री कृष्ण वृद्धि समाप्त करके मंदिर की ओर जाने लगे। अधिकारियों ने भी बिहारी को मंदिर की तरफ जाते हुए देख लिया और उभार के भगवान श्री कृष्ण के पास गए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कमजोर हो जाओगे। दिन भर मंदिर में घरे घरे दर्शन देते हो और आपको यह नृत्य करते हो, फिर आराम कब करोगे? काशी के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर मंदिर की ओर चले हैं। फिर वो दोनों मंदिर में आ जाते हैं। मंदिर के सामने आते ही भगवान कृष्ण तुरंत मंदिर के अंदर चले जाते हैं और वो चौकीदार वहीं बाहर बैठ जाता है। करीब 15 मिनट के बाद गोसाई जी बांके बिहारी मंदिर में आते हैं तो गोसाई जी को देखकर कशी भक्ति उनके पास आ जाता है, उनसे विनती करता है, गोसाई जी अभी बिहारी जी को न्यूज मत उठाइए, कुछ देर पहले ही वो आराम करने गए हैं। दिन भर पर खड़े रहते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं और फिर रात को अभी अभी निधि बंसल और तहत में गठन और आप महिला और तो बिहारी जी सोएंगे का सुनकर गोसाई जी को आश्चर्य हुआ रही है। तो क्या कह रहा है? मुझे लगता है तो रात भर सोया नहीं, इस वर्ष बकुल में बोले जा रहा है। वहां से श्रोता मैं तो बिहारी जी की रासलीला बेचने में मग्न था और पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई, और तो और में विवरण में पर हुए भी हरे जीते गले से मॉल में टूटकर गिर गए। वो तो मैंने देख लिया था, सारे मोटी घटा कर ले आया। यह सब सुनने के बाद गोसाई जी ने सोचा कि रात को इसे जरूर कोई सपना देखा होगा। इस सूची में गोसाई जी काशी को कुछ न बोलते हुए मंदिर की तरफ चले जाते हैं।
और जैसी उन्होंने मंदिर का दरवाजा खुला, मंदिर से तेज प्रकाश नजर आया। गोसाई जी को महसूस हो गया था कि बांके बिहारी जी भी चाहते हैं कि अभी उनकी मंगल आरती न हो, और तभी वो हाथ जोड़कर वहीं बैठ गए। उन्हें समझ आ गया था कि काशी भी बोल रहा था, संध्या सत्य था। उस दिन के बाद से आज भी बांके बिहारी मंदिर में प्रातःकाल मंगल आरती नहीं होती है। दोस्तों, इसी प्रकार की कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।